Beta, I am going to discuss with you extraction of aluminium. So, aluminium is extracted from bauxite ore. ये जो बॉक्साइट ओर है इसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज विद बॉक्साइट ओर आर, जब हमें बॉक्साइट ओर मिलता है ओर के साथ वो ये इम्प्योरिटी होती है। एक सैंड होती है SiO2, FeO होता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है, एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दे आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, ठीक है। तो हमारा दीज इम्प्योरिटीज आर removed by Bayer's process, BAEYERS process। ये बेसिकली लीचिंग प्रोसेस है बेटा, लीचिंग भी बोल सकते हैं आपको, लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो क्या करते हैं, जो हमें ओर मिलती है, ओर यानी बॉक्साइट ओर इज डाइजेस्टेड इन 45%। बेटा मैं जितना ये लिखता हूँ ना इतना ही रिक्वायर्ड होता है, समझाई। ये क्वेश्चन जो है, ये पेपर जो है 3 नंबर का ऐसे चैप्टर है, तो जितना मैं लिखता हूँ इतना ही रिक्वायर्ड होता है, हैं? वीडियो को संभाल के रख लो और नोट्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हो, अगर कोई बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं। और इज डाइजेस्टेड विद 45% सोल्यूशन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड विद दिस, जो Al2O3 है, ये इसके साथ 2 वाटर भी लिखते हैं हम, ठीक है, जब सॉलिड फॉर्म में होता है, इंटरैक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस, इट चेंजेस इनटू NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनाइट प्लस वाटर लग हो गया आपका, ठीक है, ये वाटर लग हो गया, तो ये 2 टाइम है, तो ये भी 2 टाइम हो गया। ये सोडियम साल्ट बन गया बेटा। जो सोडियम साल्ट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसी वक्त जो सैंड होती है ये भी एसिडिक होती है और ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेती है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर। ये भी वाटर सॉल्युबल बेटा, ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है। तो मतलब देखो ध्यान से सुनो, ये जो मैंने लिखा तो है इधर, इसके साथ और भी इंप्योरिटीज हैं। सिर्फ ये SiO2 इंप्योरिटी जो है और ये एल्यूमिनियम जो है, ये सोडियम साल्ट बना रहे हैं और दे आर वाटर सॉल्युबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका ओर है, हाँ, ओर में आपने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सॉलिड है, और सॉलिड में सिर्फ ओर नहीं है, उसके साथ इंप्योरिटीज भी हैं। उसमें से सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये वाटर का सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डाला हुआ है, ये डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में और ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। बाकी जो है इंप्योरिटी सॉलिड रहेगी, बाकी जो इंप्योरिटी वो सॉलिड। इसको क्या करेंगे, फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। इसके बाद हम इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे, समझाया था आपको। फिल्ट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, एक रेजिड्यू आता है, एक फिल्ट्रेट आता है। जे भी फिल्ट्रेट में आ जाएगा और जे भी फिल्ट्रेट में आ जाएगा। रेजिड्यू जो बच जाएगा वो क्या होगी, इंप्योरिटी। तो लग होगी बेटा आराम से, फिल्ट्रेट लग हो जाएगा। फिल्ट्रेट पता ना, रेजिड्यू ये फनल होती है, इसमें हमने फिल्टर पेपर डालते हैं और नीचे ये कंटेनर है। जब ये
ये सोल्यूशन इसमें डालेंगे, जो इनसॉल्युबल पार्टिकलों के ऊपर रह जाएंगे और जो सॉल्युबल होंगे वाटर में वो फिल्टर होकर नीचे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज ए फिल्ट्रेट एंड दिस इज कॉल्ड एज ए रेजिड्यू। तो जहां पर जो हमारा रेजिड्यू है दैट इज इम्प्योरिटी, मेरी बात समझेंगे। और जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में ये दो चीजें पड़ी हुई है, मेरी बात समझेंगे। अब जो फिल्ट्रेट है ये हमने ले लिया फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट रख लिया इसमें। इस फिल्ट्रेट की सीडिंग करते हैं विद AlOH3। इसमें फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट डाल देते हैं। यू नो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो आपका NaLO2 है वो वाटर से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है AlOH3 प्लस NaOH। और ये जो AlOH3 बनता है वो इस प्रेसिपिटेट के ऊपर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जितना भी बीच में AlOH3 होता है सारा इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, यानी सॉलिड बन जाता है। ये AlOH3 जो है सॉलिड डाला हमने इसमें, और जो NaLO2 जो है वो वाटर से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है। मेरी बात समझेंगे? अब ये फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा? रेजिड्यू। रेजिड्यू में ये आ जाएगा एल्यूमिनियम, और फिल्ट्रेट में क्या आएगा? अरे फिल्ट्रेट में सोडियम सिलिकेट चला जाएगा, क्योंकि ये इसने रिएक्शन नहीं की वाटर के साथ, सिर्फ एल्यूमिनियम ने की है जब हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाला है। तो जो फिल्ट्रेट है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, रेजिड्यू को ले लेंगे। रेजिड्यू में क्या आया है? AlOH3। इसको हम हीट करते हैं और हीट करने से ये Al2O3 प्लस वाटर बन जाता है। बैलेंस कर लो तो ये अल्मीना बन गया। नाउ इट इज ए प्योर अल्मीना। यहां भी अल्मीना था लेकिन इसके साथ क्या थी? इंप्योरिटी। अब जो अल्मीना है वो प्योर है, तो हमने अल्मीना को प्यूरिफाई कर लिया। मैं फिर समझाता हूं, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये दूसरी बार समझा रहा हूं, तीसरी बार समझो। लीचिंग में बताया था, लेकिन लीचिंग में थोड़ा मैंने जल्दी बताया था, जहां फिर बेटर हो गया। यही लीचिंग है, ठीक है। ये एग्जांपल दे सकते हो लीचिंग के लिए। तो जो इंप्योरिटी है इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो बैक्साइड ओर है उसके साथ ये इंप्योरिटी है, और इसको हम जब 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं अंडर पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, और ये रिएक्शन हो जाती है, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है और सोडियम सिलिकेट। दे आर वाटर सॉल्युबल। जो इसमें इंप्योरिटी हैं वो इसे रिएक्ट नहीं करती, तो दे रिमेन इनसॉल्युबल। तो फिर फिल्टर करते हैं, रेजिड्यू इंप्योरिटी अलग हो जाती है। फिल्ट्रेट में ये दो चीजें पड़े हुए हैं। ये फिल्ट्रेट हमने इसमें ले लिया है और इसमें क्या डाला? AlOH3। वो AlOH3 जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो वाटर से रिएक्ट करके AlOH3 बना देता है, और वो AlOH3 इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसके साथ हमने सीडिंग की है, सी डाला है, उसके ऊपर सारा सोल्यूशन का AlOH3 उसके ऊपर आके डिपॉजिट होता है, ये सॉलिड। फिर हम इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद ये आपका रेजिड्यू है AlOH3, फिल्ट्रेट को फेंक देते हैं और रेजिड्यू को हीट करते हैं, यू गेट Al2O3। तो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ अब है हमने एल्यूमिनियम से बनाना है। अभी तो हमने सिर्फ ओर को प्यूरिफाई किया है, ठीक है। नाउ प्रेपरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम from pure Al2O3 by Hall-Herold's process। Hall-Herold's process, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, हाँ ध्यान से समझना।
थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, बड़ा एक्सपेंड करके नहीं लिखना। इस प्रोसेस में क्या है, ये हमारा एक टैंक है, स्टील का बना हुआ है, आयरन का है। इसके अंदर ये हमने लाइनिंग की हुई है, जहां ये लाइनिंग है, जहां होल है, ये जो लाइनिंग की है ना, बाहर तो आयरन है, इसके अंदर जो है ये अंदरली साइड, दिस इज कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन बेटा है, इट इज ग्रेफाइट कार्बन। ये आपका ग्रेफाइट कार्बन है, मेरी बात समझ गए। और इसके बीच में हमने ये ग्रेफाइट के रॉड हैं जो इसके बीच में हमने रखे हुए हैं, ये ग्रेफाइट रॉड हैं, दे आर एक्टिंग एज एनोड, और ये वाला जो आउटर पार्ट है, दिस इज एक्टिंग एज ए कैथोड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एनोड। मेरी बात समझ गए, ध्यान से सुन लिया। डायग्राम को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, लेबल करना सिर्फ, ठीक है। ये आउटलेट है फॉर एल्यूमिनियम, जहां से एल्यूमिनियम बाहर आएगा, एल्यूमिनियम विल कम आउट फ्रॉम हियर, समझाई। इसमें हमने इस सारे को फिल किया हुआ है, भरा हुआ है, किसके साथ, ये इसके साथ भरा है, मोल्टन मिक्सचर है AlF3 का। AlF3 इसमें 5 to 7% है, Al2O3 का प्योर 2-8%, Na3 AlF से स्क्रोलाइड बोलते हैं इसको, 80-85%। ये हमने इसमें डाले हुए हैं, समझाई। और ये भी है इसमें थोड़ा सा CaF2, ठीक है। ये जो दो डाले हैं हमने, ये डाले हैं, दे आर एडेड टू lower the melting point of Al2O3 from 232323 Kelvin to 1140 Kelvin। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। ये Al2O3 हमने इसमें डाला है। करंट तभी पास हो सकता है अगर Al2O3 लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसको लिक्विड फॉर्म करने के लिए इतना हायर टेम्परेचर चाहिए, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा। हमने इसमें ये डाल दिया क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड, इसके डालने से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, 1140 केल्विन। आपको मालूम है इम्प्योरिटी डालने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है। यानी व्हाई वी हैव एडेड दिस टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट and to increase the conductivity, आपको मालूम है इसमें हमने करंट पास करना है। अगर इसमें करंट तभी पास होगा इसमें आयंस होंगे। Al2O3 जो है वो आयंस बहुत कम बनाता है, तो करंट मूव करने के लिए आयन चाहिए, तो ये आयंस भी प्रोड्यूस करेगा। दो बातें कर रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट भी कम कर रहा है और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है। समझाए मेरी बात। अब देखो, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। थ्योरी प्रोसेस जो है वो सिर्फ इतना ही है। द मिक्सचर ऑफ AlF3, Al2O3, Na3LF6 and calcium fluoride in molten form is kept in this container, which is a iron container lined inside with graphite
and is which is acting as a cathode and also graphite rod which are acting as a anode। यानी इसमें हम करंट पास करें। बस ये बस सुन रहे, इतना लिखना। द मिक्सचर ऑफ क्रोलाइट, इसको क्रोलाइट बोलते हैं, CRYOLITE, क्रोलाइट, Na3LF6 and calcium fluoride is added to lower its melting point from 23232 to 1140 Kelvin and to increase the electrical conductivity। समझा गया? Now जब when we will pass current, देखो क्या होगा जब रिएक्शंस इसमें कौन कौन सी हो रही हैं। देखो जो आपका Na3AlF6 है, क्रोलाइट जो है, it will undergo dissociation, produces 3 times NAF, AlF3, ठीक है, ये बनाता है। और जो आपका AlF3 डाला हमने, ये जो AlF3, ये भी undergo dissociation, produces Al+3 plus 3F नेगेटिव। ये आयंस पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है, ये भी बना रहा है और हमने ऊपर भी डाला है और ये आयंस बने इसमें। अब देखो आपको मालूम है कैथोड पर कौन जाएगा, ध्यान से सुनना, कैथोड पर है कैटाइन जाते हैं। कैटाइन कौन है इधर, है ये Al+3, ये Al+3, ये है आपका कैथोड, कैथोड पर जाएगा, है, और क्या करेगा, Al+3 कैथोड पर जाएगा और वहां से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एल्यूमिनियम लिक्विड बन जाएगा। और जो एल्यूमिनियम लिक्विड बनेगा वो जहां से नीचे आ जाएगा और जहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो अब एनोड को ध्यान से सुनना, ये तो बहुत सिंपल था कि इट विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन चेंज टू एल्यूमिनियम लिक्विड, और ये लाइटर हाइवियर है उससे वो जो ऊपर डाला है, और ये नीचे आ जाएगा और एक टाइम आएगा नीचे पूरा एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम जहां से हम बाहर निकालते जा रहे हैं और बाहर से हम जे डाल रहे हैं लगातार, बाकी कोई चीज नहीं डालेंगे, ध्यान से सुनना। अलमीना इज एडेड इन दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बाकी चीजें जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, वो सिर्फ एक बार डालनी पड़ती है। देखो कैसे एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जो आपका Al2O3 है वो 12 फ्लोरीन नेगेटिव से रिएक्ट करके बना रहा है AlF3, ये 2 टाइम कर दो, ये 4 टाइम AlF3। फ्लोरीन नेगेटिव कहां है, जहां से ये फ्लोरीन नेगेटिव उससे AlF3 बन गया, और प्लस 6O-2 6 ऑक्साइड आयन बन गया। ये ऑक्सीजन इसके जो 6 हैं वो बाहर निकल गए, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव बाहर निकल गया। एल्यूमिनियम ने किसको ले लिया, F नेगेटिव को, उसके साथ मिलके AlF3 बन गया, और JlF3 आपका इधर बार बार बन रहा है। ये LF3 ये नहीं कि जो हमने शुरू में डाला, नो, JlF3 तो टेम्पररी है शुरू करने के लिए, बाद में तो यही रिएक्शन हो रही है कि जो आप Al2O3 डाल रहे हो वो इसमें चेंज हो रहा है और वो इधर जा रहा है और एल्यूमिनियम बनता जा रहा है। ध्यान से सुनो, फिर कह रहा हूं Al2O3 आप डाल रहे हो कंटिन्यूसली, वो फ्लोराइड नेगेटिव इधर से लेके Al3 बन रहा है, फ्लोराइड फिर बच रहा है, और जो, ठीक है, तो ये Al2O3 कंज्यूमर। अब देखो अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, ये AlF3 आपका इधर आ रहा और एल्यूमिनियम आपका बनता जा रहा है, ठीक है। कार्बन सॉलिड, कौन सा कार्बन, ये वाला, ये रॉड वाला कार्बन, ये रॉड वाला कार्बन सॉलिड, क्योंकि ये क्या है एनोड है, जहां ये कंबाइन कर जाता किससे, O-2 से है, और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, CO2। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो ये बनेगा, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन -2 है,
ये कार्बन न्यूट्रल है। सुन रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनना। ये कार्बन न्यूट्रल है। न्यूट्रल से ये ऑक्सीजन -2 है, कार्बन किस में चला गया? +2 में। अगर +2 में जा रहा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। देखो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, एनोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं और जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। बिजली वेस्ट नहीं होती, जितने हमारे घर में बिजली आती है इतनी वापस चली जाती है। ये आपके इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया ये अगर ये भी हो सकता है, ये O-2 से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। यहां मोनोऑक्साइड बनेगा 2, डाइऑक्साइड बनेगा 4। मेरी ध्यान से सुनो, फिर मैं कह रहा हूं। एनोड पे Gl3 ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन किसके हैं? ये रॉड के, ये रॉड ग्रेफाइट का बना हुआ है, कार्बन का बना, वो कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन। क्योंकि जो इधर ऑक्सीजन फ्री हो रही है वो इसके पास भाग रही है। क्यों? वो ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये रॉड क्या है? पॉजिटिव है। ये नेगेटिव उसके ऊपर जब जा रहा है तो वहां जाके उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और उसके इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ रिएक्ट तभी कर सकता है अगर वो अपने आप को पॉजिटिव चेंज करे। पॉजिटिव वो तभी चेंज करेगा अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से बाहर निकल जाती है। एल्यूमिनियम नीचे इकट्ठा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। टाइम के साथ ये आपके रॉड खत्म हो जाएंगे और फिर हमें नए रॉड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये रॉड खत्म हो जाती हैं, दे आर कंज्यूम्ड, दे आर यूज्ड हियर एज इलेक्ट्रोड, और खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द एल्यूमिनियम। बेटा ये बन गया। ओके।